हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो क्लास 9 की मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे विच इज़ लाइंस एंड एंगल्स। ओके, तो इस चैप्टर में आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं इन सबको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइन। देखिए लाइन क्या है हमारे पास। लाइन कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये होता है हमारा लाइन। अब जो लाइन होता है ना, इसमें हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको ज्वाइन करने पर क्या बनता है, लाइन बनता है। ओके, एंड इस लाइन को हम क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। ये इसका एक डायरेक्शन है, ये इसका एक डायरेक्शन। तो मैं इस लाइन को कितना भी ऐसे बढ़ा सकती हूँ। ये जो एरो है ना, ये एरो शो करते हैं कि ये लाइन इसी तरफ ही मूव कर रही है। ठीक है, ये वाली लाइन भी इस तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ये एरो ऐसे शो करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसमें क्या है, ये जो लाइन होती है इसकी क्या है, लेंथ तो होती है, लेंथ होती है बट ब्रेथ नहीं होती। ब्रेथ इसकी नहीं होती है। ओके, लेंथ होती है बट ब्रेथ इसकी नहीं होती है। एंड ये एक कैसा फिगर है, वन डायमेंशनल फिगर है। सपोज इस लाइन का नाम मेरा क्या है, ए बी है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इस तरीके से एरो है ना। तो अगर इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी, ए बी एंड इसके ऊपर इस तरीके से लाइन बना के ये दो एरो बना दूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है, लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए लाइन क्या है, लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर विच हैज लेंथ बट नो ब्रेथ। ओके, now a line is made up of a set of points which is extended in opposite direction infinitely। ठीक है, अब इस लाइन को डिनोट कैसे करते हैं, लाइन इज डिनोटेड बाय, अगर ये लाइन सपोज ए है तो इसको इस तरीके से डिनोट कर देंगे। मैंने इसका नाम ए भी दिया था तो मैं इस तरीके से इसको डिनोट कर सकती हूँ। नाउ सी, नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट क्या होती है। अच्छा देखो, हमने देखा लाइन क्या होती है हमारी, इस तरीके से ये जो लाइन होती है, ठीक है, ये ऐसे ए बी, ये जो लाइन है ये जा रही है। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर अगर कोई सा भी एक पार्ट ले लूँ लाइन का, सपोज मैंने ये पार्ट ले लिया एंड मैं इसका नाम दे दूँ सी डी। तो ये क्या है, एक लाइन का क्या है, पार्ट है। ये लाइन का पार्ट है एंड इसका एक लेंथ मैं फिक्स कर दूँ, सपोज ये है 3 सेंटीमीटर का। इस लाइन में से मैंने 3 सेंटीमीटर का एक पार्ट निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगी, लाइन सेगमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें 3 सेंटीमीटर का क्या है, फिक्स है, तो इसकी लेंथ क्या है, फिक्स होती है। एंड इसको डिनोट देखिए, इसके दो होते हैं हमारे एंड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर की है, इसके एंड पॉइंट्स हैं, तो इसको हम डिनोट कैसे कर देंगे, इस तरीके। इसमें कोई भी एरो नहीं लगता, इसमें दो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक एंड पॉइंट को, इनके एंड पॉइंट्स को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या होती है, अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ओके, एंड इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाई लाइक दिस। मैंने इसका नाम सी डी दिया था तो मैंने इसको सी डी पर इस तरीके से लाइन सेगमेंट टाइप से बना दिया। ओके, नाउ सी, रे क्या होती है। अब देखिए रे क्या होती है, रे का एक ही एंड पॉइंट होता है एंड ये एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली मूव करती जाती है। ठीक है, इस तरीके से एक तरफ इसमें लाइन जैसा दिखता है, एक तरफ इसमें लाइन सेगमेंट जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये वन इसमें होता है एंड पॉइंट। ठीक है, वन एंड पॉइंट होता है एंड दूसरा जो जो एंड होता है इसका, ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो देखिए रे क्या होती है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे, इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। हाँ, इसमें देखिए इस तरीके का ये होता है, सपोज ये ए है तो इसको मैं ए एंड इस तरीके से रे का सिंबल बना सकती हूँ। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए कोलिनियर का मतलब, देखिए यहाँ से देखिए क्या है, लीनियर, कोलिनियर यानी एक ही लाइन में आने वाले। तो सपोज मेरे पास ये 3 पॉइंट्स है, एक केरा, एक केरा, एक केरा। ओके, सो ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है बिकॉज ये क्या है, एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट होते हैं हमारे कोलिनियर। एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन में नहीं आते। सपोज मेरे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट हैं बट एक ही लाइन में नहीं है। इन तीनों पॉइंट की बात करेंगे तो ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे कैसे हो गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, तो वो पॉइंट होते हैं हमारे कोलिनियर पॉइंट, otherwise they are called non-collinear points। okay, now see next है हमारी intersecting line and non intersecting line। तो देखिए intersecting line नाम से समझ आ रहा है जो लाइन आपस में intersect करें। तो एक लाइन मेरे पास ये रही L,
एक लाइन मेरे पास ये रही एम, ठीक है, ये एल है, ये एम है, ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कट कर रही है ए ओ पॉइंट पर, तो ये हमारी कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो कट ना करे। अब कट ना करे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी ना, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ठीक है, ये ऐसे ही चलती चली जाएंगी, आगे मुंह बढ़ाने पर भी क्या है, ये कट ना करे, तो ये हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, अब ये जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, अगर हम इनको आगे बढ़ा रहे हैं तो भी कट नहीं कर रही, तो इट मीन्स ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइंस हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, यहाँ पर भी डिस्टेंस 2 ही होगा, एंड ऐसे ही हर जगह डिस्टेंस क्या है, इसका 2 ही होगा। तो ये होती है हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को ही हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा एंगल, आर्म एंड वर्टिसेस। तो एंगल क्या होते हैं, देखिए जो हमारे एंगल होते हैं ना, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। एंगल, एंगल का एक ये हमारा होता है एंड पॉइंट, एंड इसी एंड पॉइंट से हमारे क्या है, इस तरीके से एक रे जाती है, एंड इस तरीके से दूसरी। ठीक है, तो इन दोनों रे के बीच में जो भी एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एंगल। ठीक है, एंड ये जो रे होती हैं इनको हम कहते हैं आर्म, एंड इसका जो कॉमन पॉइंट होता है एंड पॉइंट, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। देखिए क्या लिखा है, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। तो देखिए टू रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। ठीक है, अब ये जो रे होती हैं, ये जो रे मिल करके क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं, एंड ये जो रे हैं इनको हम क्या कहते हैं, आर्म ऑफ द एंगल। ठीक है, एंड एंड पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, वर्टिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल। अब देखिए टाइप्स ऑफ एंगल हमारे होते हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है ना, एक्यूट एंगल हमारा जो 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। सपोज एक्स कोई एंगल है, एंड उससे बड़ा एक्स जो है ना हमेशा ही 90 डिग्री से छोटा होगा। सपोज मैं यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ, ये है एक कोई एंगल, ये एंगल है एक्स डिग्री। अब ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, तो ये कैसा एंगल है, मेरा एक्यूट एंगल है। ये दिस इज अ एक्यूट एंगल। ठीक है, नाउ राइट एंगल क्या होता है, जब एक्स का वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगा। सपोज ये मेरा कोई एंगल है 90 डिग्री का, एंड ये एक्स है, कि अब ये क्या है, 90 डिग्री के क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है, राइट एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल मेरा कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। ठीक है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री से तो बड़ा है, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा है, बट 180 डिग्री से क्या है, छोटा है। ठीक है, 180 डिग्री से क्या है, छोटा है, तो ये एंगल एक्स है सपोज, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़े होते हैं, एंड 180 डिग्री से क्या है, छोटे होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। अब स्ट्रेट एंगल हमारा क्या होता है, स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। सपोज ये मेरा पॉइंट है, एक ये इस तरीके से मैंने इसमें एंगल बनाया, एंड ये है हमारा एक्स। ठीक है, तो एक्स अगर 180 डिग्री है, इट मीन्स ये मेरा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल है। ओके, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ना, देखिए जिस तरीके से ये हमारा एक्यूट एंगल इनसाइड वाला होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल इसके अपोजिट साइड वाला ये होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ऐसे ही अगर इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे तो ये एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंगल जो भी होता है वो होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, कि अगर ये एक्स डिग्री है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल हमारा ये होगा। ठीक है, अगर ये एक्स डिग्री है इनसाइड वाला, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल हमारा ये होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई एंगल मेरा ये है, ठीक है, ये एंगल है मेरा वाई। ठीक है, इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा ना, ये वाला एंगल जो होगा ना वो होगा मेरा रिफ्लेक्स एंगल। तो जो एंगल होता है उसमें से उसका बचा हुआ पार्ट, उसको छोड़ के उसका बचा हुआ पार्ट होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो इस एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो बचा कुछ मेरा रिफ्लेक्स एंगल होगा, तो 360 माइनस वाई जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर।
देखिए एक्यूट एंगल हमारा, ये देखिए ये हमारा इस तरीके से है, ये क्या है हमारा एक्स, एंड ये एक्स कैसा है हमारा 90 डिग्री से क्या है छोटा है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल हमारा देखिए इस तरीके से है, तो इसमें देखिए ऑब्ट्यूज एंगल का क्या है हमारा एक्स, एक्स हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है 90 और 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। ये राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए दिखने से भी समझ आ रहा है 90 डिग्री का ये, तो 90 डिग्री का छोटा इस तरफ होगा एंड बड़ा इस तरफ होगा, ठीक है। एंड 180 डिग्री कुछ ऐसे होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल सारे के सारे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ सी रिफ्लेक्स एंगल, देखिए हमारा रिफ्लेक्स एंगल भी देखिए हमारा कुछ इस तरीके से, ये क्या है हमारा बीच में, मतलब अंदर वाला पार्ट छोड़ के बाहर वाला एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल हमारा इस कुछ इस तरीके से होता है। एंड फुल रोटेशन एंगल भी होता है एक, जिसको हम 360 डिग्री का बोलते हैं। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। एंड सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल मिल करके ऐड करने पर 90 डिग्री बना है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये है ए, ये है बी, तो ए प्लस बी मिलके कितना डिग्री बना है 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड सप्लीमेंट्री एंगल, सपोज ये मेरा ए है ये बी है, ये दोनों एंगल मिल करके ए प्लस बी ऐड करने पर 180 डिग्री का एंगल बना है, तो ये मेरा बन जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सी two angles whose sum is 90 degree are called supplementary and sorry complementary angle, and two angles whose sum is 180 degree are called supplementary angles. Okay, now see adjacent angle क्या होते हैं ना, adjacent angle मतलब पड़ोसी वाले एंगल, ठीक है। तो पड़ोसी वाले एंगल की हमेशा क्या है, एक वॉल जो होती है वो शेयरिंग में होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एडजेसेंट एंगल में हमारे पास एक कॉमन वर्टिसेस शेयरिंग में होगा एंड कॉमन आर्म भी शेयरिंग में होंगी, पड़ोसी वाले। तो ये एक तरीके से हम इसी जो आर्म को वॉल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बगल बगल में ही घर बने हैं, ठीक है, यानी बगल बगल में ही एंगल है। तो ये जो हमारा एंगल है, इस ये वाली वॉल से चिपक के बना है, दोनों का एक ही वॉल है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है ना हमारा एंगल एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। ये हमारी कॉमन साइड हो गई, कॉमन आर्म भी बोल सकते हैं, एंड ये कॉमन वर्टिसेस हो गया, ठीक है। तो ये बगल बगल में बने हुए एंगल जो होते हैं वो होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल। ओके, नेक्स्ट है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, जब हम दो एंगलों को देखें तो वो अपना 180 डिग्री बनाए, ठीक है, ठीक है। इनको जैसे सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल ऐड करने पर 180 डिग्री बनाते हैं, इसी तरीके से दो एंगल जो पेयर बनाने के बाद 180 डिग्री का एंगल बना है उनको हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो जो वी बनता है, ये देखिए एक ये वी बना, ठीक है, दूसरा ये वी बना, तो जो वी बनता है वो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमारा एंगल 1 बन गया, ये एंगल 2 बन गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो अब वी कैसे बना, ऐसे बना, ठीक है, ऐसे बना ना वी बने, या इसको हम कह सकते हैं एक्स बने, ठीक है। तो जो वर्टिकली बी बन रहा है ना, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पैरेलल लाइन, तो हम देख चुके हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करती, तो पैरेलल लाइन कैसी होंगी, कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या क्या होती है ना, कि इस तरीके से पैरेलल लाइंस पर एक लाइन गिरे, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग पॉइंट पर क्या है, इसको कट कर रही है। एक ये वाला पॉइंट हो गया, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ये अलग अलग पॉइंट पर कट करने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर मतलब कट करे, तो वो होती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं, ये जो एंगल है इसका मुंह किस तरफ खुला है, इस तरफ, ठीक है, इसका मुंह किस तरफ खुला है, इस तरफ, ठीक है। तो ये एंगल आपस में कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला एंगल 2 है, ये एंगल 6 है, ये भी करस्पॉन्डिंग है, बिकॉज इनका मुंह एक ही डायरेक्शन में खुला है, ठीक है। लाइक दिस
ये एंगल 4 है, एंगल 8 है, ये भी करस्पॉन्डिंग है बिकॉज़ इनका भी मुँह एक ही डायरेक्शन में खुला है। इसी तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 7 भी करस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि इनका मुँह भी एक ही डायरेक्शन में खुला है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे कौन-कौन से एंगल इक्वल हो जाएँगे? एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 5, ठीक है? ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू एंगल नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? एंड एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? ये हमारे हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है? नाउ है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता है ना, इस तरीके से जेड बनता है। जेड के अंदर जितने भी एंगल बन रहे हैं ये होते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है? अब ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो बन गया, लेकिन क्या है, इक्वल कौन कौन से होते हैं? जिस तरफ ये जेड के इनसाइड वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हों, ठीक है? ऐसे ही जेड के इस तरफ वाले एंगल भी क्या है, इक्वल होंगे, ठीक है? तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है? एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है? जेड हमारा ऐसे ही तो बना था, जेड ये है हमारा जेड। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसी तरीके से जेड यहाँ पर भी टच कर रहा है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 भी हमारा हो जाएगा, ओके। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? देखिए, अल्टरनेट जहाँ आ गया वहां बनना चाहिए जेड, ठीक है? तो जेड के इनसाइड वाले एंगल होते हैं, ठीक है, वो होते हैं इंटीरियर एंगल। अब जेड के बाहर वाले एंगल, ये जो जेड के बाहर वाले एंगल जो होते हैं ना, जो भी बाहर बनते हैं, वो होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है? तो जेड के बाहर हमारे कौन-कौन से एंगल बन रहे हैं? एक तो ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है। ठीक, यही तो एंगल बन रहे हैं ना जेड के बाहर वाले। मैं दूसरा कलर लेती हूँ। एक तो ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है? तो एंगल 2 इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल 8 के, ठीक है? ऐसे ही एंगल 7 इज़ इक्वल टू हमारा हो जाएगा एंगल 1 के, ठीक है? ये हमारे बाहर वाले एंगल हो गए। अब को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? देखिए, को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? देखिए, को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं कि ये जो अंदर वाले एंगल हैं, एक ही साइड उनका सम करने पे 180 डिग्री है, वो होते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। सेम इसी तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 6 को ऐड करने पर हमारा क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 बनने पर हमारा क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। ये होते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल। एक बार आपको फिर से दिखाती हूँ कि ये एंगल है, सेम साइड में जो एंगल बने हैं को इंटीरियर यानी सेम साइड वाले एंगलों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। ऐसी इसी तरीके से ये वाले जो एंगल है ये सेम साइड बने हुए हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 क्या होगा हमारा? 180 प्लस, ओके। तो आई होप दिस इज क्लियर। एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जिनका मुंह एक ही तरफ खुलता है, ठीक है? वो होते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट एंगल मतलब होते हैं हमारा जहाँ जेड बन रहा है, ठीक है? इंटीरियर मतलब क्या होगा? अंदर वाले एंगल। एंड एक्सटीरियर मतलब क्या होगा? जेड बनने पे जो एंगल हैं वो बाहर वाले एंगल, ठीक है? वो होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल। वो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं ना कि एक ही साइड वाले एंगल जिनको ऐड करने पर 180 डिग्री आए, ठीक है? वो होते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी लाइन जो आपस में दो चीजों को इक्वली डिवाइड करे, वो होते हैं हमारे बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर कितने भी हो सकते हैं, लाइन सेगमेंट के बाइसेक्टर हो सकते हैं, एंगल के भी हो सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट अगर है तो ये 6 सेंटीमीटर की अगर लाइन है तो बाइसेक्टर जाएगा तो ये 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये भी 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है? ऐसे ही अगर एंगल है मेरे पास, ठीक है, ये एंगल है, सपोज ये एंगल है, सपोज ये 60 डिग्री का एंगल है एंड इसका बाइसेक्टर होगा तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ये 30 डिग्री का होगा, बिकॉज ये टोटल 60 डिग्री का है, ठीक है? तो बाइसेक्टर ने क्या किया? इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है? 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है? तो बाइसेक्टर क्या करता है? समझ आया? किसी भी दो चीज को, किसी भी दो एंगल्स हो या फिर लाइन सेगमेंट हो, उसको इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है बाइसेक्टर, ओके। तो आई होप दिस इज क्लियर। So thanks for watching guys. Take care
एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज डू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।